हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद है सही होगे, और नहीं अगर सही हो तो आज की वीडियो काफ़ी इफेक्टिव बनाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, इसको बहुत केयरफुली देखना, और अगर इस वीडियो को देख लोगे तो आई स्वेयर दैट कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर नहीं आए नीट में तो यहाँ पे आकर के कमेंट बॉक्स में ना गाली लिख करके जाना, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? लैरिंक्स पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था नेजल चैम्बर हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद मैंने बताया था कि नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग लैरिंक्स पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है? अभी मैं अर्थवॉर्म्स, स्किन रेस्पिरेटरी सिस्टम और भी जो गिल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम जो बाकी सब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद में बताने वाला हूं। और यहाँ पे पढ़ते हैं लैरिंक्स के बारे में। लैरिंक्स क्या होता है? सिंपल सा बात है, इंटरनल लेयर्स जो हम लोगों ने नेजल चैम्बर में पढ़ा था, इंटरनल लेयर्स याद है? जाकर के प्रीवियस वीडियो देखो, इंटरनल लेयर्स के बारे में मैंने बताया है। इंटरनल लेयर्स हैज ओपन इनटू अ नासोफैरिंक्स दैट इज कनेक्टेड विद द ऑसियोफेगस एंड ओपन्स विद द ट्रैचिया। अगर इसको मैं वेरीफाई करूं तो इंटरनल लेयर्स हैज ओपन इनटू अ नासोफैरिंक्स एंड दिस नासोफैरिंक्स इज जस्ट अपसाइड और साइड टू द लैरिंक्स, और लैरिंक्स इज नथिंग बट द वॉइस बॉक्स और द एडम्स एप्पल। This larynx is nothing but your voice box means human voice box और the Adam's apple, तीन नाम है इसके, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे ये बताने वाला हूँ ना कि ये जो larynx है या voice box है या Adam's apple है, तुम किसी भी वीडियो में उठा करके पढ़ोगे तुमको बताया जाएगा कि ये 4 कार्टिलेज से बने होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। 4 कार्टिलेज मेन होते हैं। बना कितने से होता है? मेड अप ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। मेड अप ऑफ, याद कर लो, रट लो, मेड अप ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज। कौन कौन सा? 2 एक पेयर में होता है, एक अनपेयर्ड में होता है। दोस्त यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से नाम उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नीट में कि कौन पेयर्ड होता है, कौन अनपेयर्ड होता है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ ये नाम याद रखना है और इसका ये याद रखना है कि ये पेयर में है या अनपेयर है। सिंपल सी बात है। देखो, पेयर्ड में किसको किसको रखा गया है? पेयर्ड में रखा गया है एराटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकल। एरोटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। और अनपेयर्ड में कौन कौन से हैं? थायराइड है, एपिग्लॉटिस है और रिकॉर्ड है। यहाँ पे इसको याद रखना है थायराइड को कि ये बिगेस्ट होता है, मतलब बिगेस्ट कार्टिलेज होता है। ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज में से थायराइड जो होता है वो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है, और जो ये रिकॉर्ड है ये सबसे स्मॉलेस्ट कार्टिलेज होता है। दिस इज बोथ प्रेजेंट इन 1 नंबर दैट इज इन अनपेयर्ड। ओके, मैं तुमको कुछ व्यू में दिखाने की कोशिश करता हूं कि कैसे ये हमारे जो लैरिंक्स है ना, उसको बेसिकली थ्रोट बोला जाता है। ये कंडीशन, ये रीजन जो है, जो तुम किसी भी अगर वीडियो में पढ़ोगे ना तो वहां पे तुमको दिखाया जाएगा या बताया जाएगा कि ये 4 कार्टिलेज होते हैं। मैंने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 4 स्पेशली। कौन कौन से मैं तुमको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ? थायराइड दिखाने वाला हूँ, एराटिनॉइड दिखाने वाला हूँ, और ये दिखाने वाला हूँ। 1, 2 और 2, 4। अब देखो ये कैसे अरेंज होते हैं। ये मान लो कि तुम्हारा नेक है, ठीक है? ये नेक रीजन है। अब देखो, ये जो नेक रीजन है, ये सामने से जो तुमको दिख रहा है, एक आई लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है। आई लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? खोलते हैं इसको, नेक को खोलते हैं। अब देखो ये आई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है? बताओ। ये ऐसे और ये ऐसे, ये आई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिख रहा है। अब इसको फोल्ड करते हैं, नेक बनाते हैं। ये बना दिया हमने नेक। अब देखो, ये जो तुमको सामने से जो फेस हो रहा है ना दोस्त, ये जो सामने से जो फेस कर रहा है कंडीशन, ये होता है थायराइड, दैट इज 1 इन कंडीशन और 1 इन प्रेजेंट इन अनपेयर्ड। ये सबसे बड़ा दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है, एकदम दिख रहा है, आई शेप्ड होता है और सामने से फेस करता है। अब देखो दोस्त, इसको पलटते हैं, इसको पलटे, पीछे में क्या दिख रहा है? पीछे में 2 दिख रहा है, ये 2 छोटे छोटे दिख रहे हैं। ये कार्टिलेज कौन से होंगे? एराटिनॉइड कार्टिलेज होते हैं। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से तुम्हारे थ्रोट में प्रेजेंट है, एकदम सेम कंडीशन में। अब देखो, मैं इसको दिखाने जा रहा हूं। ये कंडीशन कहां है? कुछ समझ में आ रहा है? एक तो ये सामने से जो हो गया, ये जो सामने से तुम्हारा थायराइड फेस कर रहा है, ठीक है? 2 बगल में एराटिनॉइड हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा जुड़े नहीं रहते हैं, ये सिर्फ एक डायग्रामेटिकली व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो है ना क्यूरिकॉइड, ये नीचे वाला रीजन देखो, बॉटम वाला रीजन, ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि पूरे नीचे वाले रीजन को घेरा हुआ है। तो समझ में आ गया इसकी कंडीशन, इसकी लोकेशन समझ में आ गई होगी कि
ये थायराइड और एरेटिनॉइड और क्रिकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है, किस रीजन में प्रेजेंट होता है, कैसा लोकेशन इसका होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, लैर्निक्स इज लाइंड विद द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। याद कर लो, रट जाओ, घोल के कुट्टी बना के पी जाओ, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इस लाइन से नहीं आएगा, आके कमेंट बॉक्स में वल्गर लाइंस लिख करके जाना। अब देखो, अब बताने जा रहा हूं, तुम यहां हम लोगों ने पढ़ा, इसका दूसरा नाम क्या पढ़ा, वॉइस बॉक्स पढ़ा। वॉइस बॉक्स कैसे, वॉइस बॉक्स दो प्रोसेस होता है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं तो दो प्रोसेस होता है, नहीं तो हम लोग एयर को इनहेल करेंगे, नहीं तो एयर को एक्सहेल करेंगे। एक्सहेलेशन प्रोसेस देखो यहां पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब हम लोग एयर को एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल करने का मतलब होता है आप हवा को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, एपिग्लॉटिस। एक सांप का फन देखे हो, स्नेक का फन जो ऐसा टाइप का होता है ना, सेम टाइप का होता है एपिग्लॉटिस, जो कि सिर्फ कवर करता है किसको, ग्लॉटिस को, कि हमारा ग्लॉटिस में मींस ट्रेचिया में हमारा खाना जो ना जाए। तो एपिग्लॉटिस ओनली कवर्स दी ग्लॉटिस। और ये क्या है, ये है रीजन ग्लॉटिस, ये रीजन ग्लॉटिस है। ये पूरा सैक लाइक एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ वोकल कॉर्ड, ये पूरा वोकल कॉर्ड हो गया। और ये जो तुम्हारा रीजन दिख रहा है, ये ऐसे जो दिख रहा है, ये क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये किसका बना होता है, ये जो दोनों रीजन दिख रहा है, यहां पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज दिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड लाइंड बाय अ नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। बहुत सारे बुक में ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे बुक में कंट्रोवर्सी है, सिर्फ ये लिखा रहता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो अगर यहां पे तुमको दिख रहा है नॉन केराटिनाइज्ड, अगर दिख रहा है ऑप्शन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ और सिर्फ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम भी दिख रहा है, तो तुम आंसर क्या मारोगे, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसको एकदम याद कर लेना, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने बताया कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। कैसे एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा, समझो। यहां पे ये क्या हो रहा है, ये एरो क्या कर रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, ये ऐसे है। ये नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं तो रिलैक्स होगा, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब हम लोग एक्सहेल करेंगे या इनहेल करेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। मैं सिंपल सा ये बताने जा रहा हूं कि जैसे ही एक्सहेल करोगे तो ये क्या होगा, रिलैक्स होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अगर ये एक्सहेल होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। तो यहां से साउंड, मैं एक्सहेल बता रहा हूं, एक्सहेलेशन प्रोसेस, यहां से साउंड, सॉरी, एयर बाहर आ रही है, एयर बाहर आ रही है। ये क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मींस सिंपल सा समझ लो, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो एक मांस का टुकड़ा है, ये क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और जैसे ही ये वाइब्रेशन होगा ना दोस्त, साउंड प्रोड्यूस होगा। This is the what the sound produced in the human beings by the exhalation process. This flap-like structure being the vibrate and the sound is produced by the larynx or voice box or the Adam's apple. This is large in the condition of male and small in the condition of female. Next आते हैं, अब देखो यहां पे मैंने इसकी लोकेशन बताई हुई है। This lies in the middle of the neck, anterior to the oesophagus and the 4th to 6th. अब ये क्या है, 4th to 6th क्या है, ये है वर्टिब्रे। वर्टिब्री जानते हो, नहीं जानते हो तो तुम्हें साइंस पढ़ने का कोई हक नहीं है, बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो तुम, ठीक है। वर्टिब्री रीजन, अब मैंने इसका कंडीशन बताया हुआ है, इसका रीजन बताया हुआ है, C4 to C6, C4 to C6। यहां जो वर्टिब्री का रीजन है, चौथे नंबर से लेकर के छठे नंबर तक का जो वर्टिब्री है, ये वहां लाइज करता है, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। अब आते हैं, अब बताते हैं हायोइड बोन के बारे में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने देना सोचा, जो कि जस्ट प्रेजेंट होता है किसके, जस्ट प्रेजेंट होता है लैरिंक्स के नीचे। हायोइड बोन क्या होता है, हायोइड bone is the bone if it is break down in the case of suicide, then the result is come in the postmortem report that you will be done a suicide। मतलब आप अगर सुसाइड कर रहे हो तो नेक का यही जो हायोइड बोन है, यही रीजन ब्रेक होता है, दैट इज द रीजन, दैट हायोइड बोन। ओके, अब आते हैं एक लास्ट और वेरी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। सॉरी, एक यहां पे अपवर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट इज स्क्रीन्स। ये क्या है,
स्क्रिंग्स मैंने पढ़ाया यहाँ पे, लैरिंक्स वॉइस बॉक्स, एडम सेप्पल इज द ह्यूमन वॉइस बॉक्स. सो इन द केस ऑफ बर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, सो द एडम सेप्पल और द वॉइस बॉक्स ऑफ द बर्ड इज नोन एज स्क्रिंग्स. यहां इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्त, नहीं आएगा तो वल्गर लाइन लिख करके जाना, अगर नहीं आएगा तो वापस आना शिक्षालय पे, वल्गर लाइन लिख के जाना. इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद कर लो, रट लो. अब नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूं, देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, द स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड राइमा ग्लोटाइड्स. क्या लिखा है, राइमा ग्लोटाइड्स. राइमा ग्लोटाइड्स क्या होता है, मैंने यहां पे बताया ये क्या है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है. जब भी एक्सहेल का प्रोसेस होगा, एक्सहेल का प्रोसेस होगा, बायोलॉजी स्टूडेंट हो, वेजाइना देखे हो, ठीक है, ये है वेजाइना. ये जब भी मान लो, समझ लो कि ये एक्सहेल का प्रोसेस हो रहा है, तो मींस ये ऐसे ओपन होगा. ओके, दिस इज द कंडीशन इज द राइमा ग्लोटाइड्स. द स्पेस is present between this flap like structure or open between the flap like structure just like the vagina opening is known as raima glottidis. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.